हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं बड़ा खुश हूं इस पॉडकास्ट करने के लिए, बिकॉज जिस चीज की मैंने बहुत सालों से प्रतीक्षा की थी, आज वो समय, आज वो घड़ी आ चुकी है। आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस माई ड्रीम टीम ऑफ सीए फाइनल। जी हाँ, आपने सही सुना। आज आप इस पॉडकास्ट में जितने भी लोगों को देख रहे हो, दिस इज द ड्रीम टीम ऑफ सीए फाइनल। लेट मी इंट्रोड्यूस वन बाय वन एवरीबॉडी। तो मेरे साइड में, जो राइट साइड में है, आप देख रहे हो यहाँ पे सौरभ सर इज अ मास्टर ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली सीए फाइनल में कोई इंसान जो डायरेक्ट टैक्स को रियल लाइफ में समझ पा रहा है, वो आज मेरे साथ में, मेरे यहाँ पे इस टीम में मौजूद है। एंड पूजा मैम, सब लोग जानते हैं इनको। सीए इंटरमीडिएट में 25 सालों का अनुभव लेकर अब वो सीए फाइनल में आईडीटी सब्जेक्ट को एक मैच्योर तरीके से पढ़ाने के लिए आपके सामने। यहाँ पे भाविन सर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू इन द टीम। मुझे पूरा भरोसा है कि अब सीए फाइनल एसएफएम की सारी तकलीफें दूर होने वाली है। आई एम श्योर यू गोना रॉक। और भाई साहब, इनको कौन नहीं जानता, राइट? एवरीबडी नोज हु इज ही, राइट? एंड कैन यू प्लीज गेस हु इज ही? ही इज वन एंड ओनली ऑल इंडिया रैंक 1 मिस्टर शिवम। दोस्तों, आपने इनको देखा होगा, यह है ऑल इंडिया रैंक 1, और ये इनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ऐसे सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट को लोग निग्लेक्ट करते हैं, जिस सब्जेक्ट को लोग पता नहीं बोरिंग जैसा समझते हैं, और वो पता नहीं उसको कभी प्रायोरिटी मिली ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिन्होंने सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक हासिल किया, मिस्टर शिवम इज हियर टू टीच अस सीए फाइनल ऑडिट। उसके बाद में आप सभी जानते हैं, हमारे साथ में आदित्य सर आपको पढ़ाएंगे एफआर। और आप सभी जानते हैं आदित्य, जैसे आपके सब्जेक्ट में कहा जाता है कि सब्जेक्ट इज टू लेंथी, और मुझे लगता है कि वो उसके लेंथ की वजह से सब्जेक्ट बड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। कंसेप्ट भी चाहिए, लेंथ भी कम चाहिए। आई एम श्योर आदित्य को इज गोइंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग एफआर सब्जेक्ट, और वो अच्छे से जानता है कि इस एफआर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए। एंड फाइनली आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर रोहित। ही इज ऑल इंडिया टॉपर इन आईडीटी, द गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने आईडीटी में सबसे ज़्यादा स्कोर किया था इंडिया में। ऐसे इंसान जिन्होंने आईडीटी को एक्चुअल में जिया है, ही इज़ देयर टू टीच यू ऑल कि कैसे आईडीटी में ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। एक ऐसी ड्रीम टीम जिसका था मुझे बेसब्री से इंतज़ार, आपको बताना चाहता हूँ। 2014 में मेरा एक सब्जेक्ट बंद हुआ जिसका नाम है MICS। ICA ने बेरहमी से उसको बंद किया। फिर 2018 में मेरा और एक सब्जेक्ट बंद हुआ जिसका नाम है इसका। तब भी मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे लगा ये सिलसिला बंद हो जाएगा। 2020 में सीए फाइनल का लॉ डिलीट हुआ, और 2020 से लेके तकरीबन 5 साल हुए मैं यही हमेशा सोचता हूँ कि कब मैं सीए फाइनल में कम बैक करूँगा। बिकॉज मैंने अपने जीवन की जर्नी जो है उसकी शुरुआत ही सीए फाइनल से की थी। फेमस तो मैं फाउंडेशन इंटर में आज पूरे भारत में हूँ, बट इफ़ यू ऑल आपके सीनियर से पूछ के देखिए, बहुत लोगों को मैंने सीए फाइनल पढ़ा है। और व्हेन आई यूज्ड टू टीच सर, आई वाज हैविंग मोर देन 90% ऑफ द मार्केट शेयर व्हेन आई वाज टीचिंग द सब्जेक्ट। तो ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो मुझसे नहीं पढ़ रहे थे उस समय, ऑल अक्रॉस इंडिया। बट वो समय था, और पिछले 5 सालों से मैंने बहुत सहा, और मुझे हर समय लगा कि मैंने फाउंडेशन इंटर में तो अपनी दुनिया बसाई है, जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की थी वो चीज़ मुझे वापस चाहिए। और फाइनली एक टीम है जिसके द्वारा मैं अपने सपनों को संजो सकता हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, और मैं पूरे भारतवर्ष को ये कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस टीम। और इट टुक 5 years टू, ऐसा नहीं कि 5 साल तक मैं ढूंढ नहीं रहा था, पर मैं सही लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। ये यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ये वो देश के कोने कोने से चुन चुन कर लाए वो खिलाड़ी है जो टीम को जिता सकते हैं। और सबका ध्येय, सबका ऑब्जेक्टिव, और सब वही मिशन से निकले कि हमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास करना है। वी वॉन्ट द रिवॉल्यूशन। हमें एक नई सोच चाहिए, हमें एक नई शुरुआत करना है। इसलिए इस टीम का नाम रखा है आगाज, द टीम आगाज
फॉर द CA फाइनल। आगाज का अर्थ होता है एक नई शुरुआत, एक नई सोच, एक नया आरंभ, एक नया प्रारंभ। तो दोस्तों, ऐसी आगाज की टीम का आज मैं लॉन्च आप सभी के सामने करने जा रहा हूं। एंड आई एम वेरी श्योर, आई कैन गिव यू गारंटी, ये वो टीम है जो इंडिया में क्रांति लाएगी। ये वो टीम है जो इंडिया में एक नया आगाज लाएगी। ये वो टीम है जो अपने से ज्यादा बच्चों के बारे में सोचेगी। ये टीम है जहां पे हमेशा वो सारी चीजें की जाएगी जो बच्चों के हित में होगी। यहाँ पे हमारे पास में वो लोग हैं जो एक बहुत गहरा एक्सपीरियंस रखते हैं। यहाँ पे वो लोग हैं जो फ्लावर नहीं, फायर है। हर किसी के अंदर एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का। हर कोई इंसान यही मिशन में निकला है कि बस फोड़ देंगे, ठोक देंगे। यहाँ पे मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हिस्ट्री मेरे जैसे रही है। दे वॉन्टेड टू टीच CA फाइनल फॉर होल इंडिया सिंस वेरी लॉन्ग। जैसे भाविन सर है, जैसे आदित्य है, जैसे सौरभ सर है। दे आर अमेजिंग टीचर इन फेस टू फेस। दे वर सर्चिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी इन CA फाइनल इन ऑनलाइन मार्केट, and I was searching for the right person. I think is the right fit, is the right combination. और मुझे लगता है जो टैलेंट इन्होंने बिल्कुल फेस टू फेस में जिनके जलवे जो रहे हैं, मैं चाहूँगा इस माध्यम से, इस आगाज के माध्यम से इनकी टीचिंग की क्वालिटी अब भारत भर में पहुँचे और पूरे इंडिया को, ना किसी फेस टू फेस में मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में इनकी टीचिंग का फायदा हो। मैं चाहूँगा सर, आप बैंगलोर में इतने सालों से पढ़ा रहे, भाविन सर बहुत सारे शहरों में जाके पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे। आई मीन दे हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ ये क्वालिटी बाहर आए और पूरे देश को समझे कि आखिर इस सब्जेक्ट में क्या कमी थी और कैसे इस सब्जेक्ट को एक्चुअल में पढ़ाया जाता है। मैं बहुत खुश हूँ इस टीम में शिवम को अपने टीम का पार्ट बना के ऑल इंडिया रैंक 1, नॉट अ जोक। शिवम वियर्स, एक बार शिवम के लिए ताली बजाएं। We're so proud of you, and we are so happy to have you here. और आज हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास में आपके दर्द का इलाज है। जो भी बच्चा CA फाइनल में अब ऑल इंडिया रैंक लाना चाहता है, हम कहते हैं रैंक नहीं, हमारे पास रैंक 1 बनने की दवाई है। हमारे पास वो लोग हैं जो ऑल इंडिया रैंक 21 है, मैम CA इंटरमीडिएट रैंक, फाइनल रैंक, ये भाई साहब तीनों लेवल पर रैंक। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास में रैंक कैसे बनते हैं उसकी दवाई है, हमारे पास में पढ़ाने का तजुर्बा है, बच्चों को समझाते कैसे उसके बारे में। ये टीम एक परफेक्ट टीम है। आज मैं ऐसे टीम से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी से पूछूंगा कि आखिर उनकी इस सब्जेक्ट के प्रति क्या रणनीति है, उनका रवैया क्या होगा, वो क्या तरीके से इस सब्जेक्ट को निभाएंगे। आखिर इस समय बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, CA फाइनल का रिजल्ट जो इतना कम आ रहा है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्या करने से पास होंगे। तो आज ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज आगाज की शुरुआत होने जा रही, एक नया आरंभ है, एक प्रारंभ है, और हम पूरे भारत भर से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि पूरा हमें मौका दीजिएगा। वी वॉन्ट योर सपोर्ट। हम इस सब्जेक्ट को निभाने के लिए, इट इज नॉट अ मार्केटिंग स्टंट एट ऑल। आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर हम में से किसी ने भी गलत तरीके से पढ़ाया तो वी आर हियर टू गिव यू ऑल गारंटी, राइट? I want a commitment from everybody, right? Yes, sir. We are here to give you guarantee you will be getting your funds back. Your fees will be refunded. We are that confident. And I'm telling you guys, हम लोग यहाँ पे इतिहास रचाने के लिए आपके सामने पहुंचे हैं। ये बैच मेरे दिन में से CA फाइनल को अगर लॉन्च ही करना होता ना, मैं 2021 में लॉन्च कर चुका होता। But I was searching for the right person, right opportunity, कि वो सही लोग होना चाहिए जिसकी वेवलेंथ, जिसका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से मैच हो रहा, जहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट होना चाहिए, एटीट्यूड ये होना चाहिए कि सबसे पहले स्टूडेंट होना चाहिए। मैं आज जो भी कर रहा हूं, चलो मेरा सक्सेस तो होगा ही, पर वो सक्सेस किस काम का जहां पे स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं। वी वांट, मैं आपको सभी को ये, आई वांट टू एंश्योर टू द स्टूडेंट्स दैट कि आप जो मैं सोच रहा हूं, क्या आपके भी दिमाग में वही चल रहा है? क्या आपके दिमाग में भी वही कि स्टूडेंट फर्स्ट है? भाई ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते कि हम लोग फीस फ्री में पढ़ा रहे, चलो पैसा 2 पैसा हम लोग भी कमाएंगे बिकॉज हमें भी घर चलाना है, वो ठीक है। बट द प्राइमरी फोकस यहां पे कुछ चीटिंग करने का नहीं होना चाहिए। मैं फीस ले रहा हूं देन आई एम नॉट इवन बॉदर्ड। मैं चाहता हूं यहां पे हर कोई इंसान अपने कोर्स के लिए वो डिवोटेड होना चाहिए, वो डिवोशन सब में दिखना चाहिए, वो बिल्कुल डिटर्मिनेशन दिखना चाहिए,
वो हम सभी को निश्चय करना है, निर्धार करना है कि आज के बाद में चाहे वो 100 स्टूडेंट पढ़े या 10,000 पढ़े, एवरी स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। चाहे वो हमसे डाउट पूछे, चाहे वो हमसे कोई व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछे, चाहे टेलीग्राम पे पूछे, चाहे क्लास की बात की रिवीजन की बात हो, चाहे क्लास की बात में कोई सीरीज की बात हो, चाहे अमेंडमेंट्स की बात हो, वी शुड बी द वन। स्टूडेंट शुड नॉट फाइंड एनी अदर सॉल्यूशन। चाहे वो हमारा स्टूडेंट हो, चाहे भारत में किसी भी और जगह से पढ़ा हो, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एज ए प्रोफेशनल टीचर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर हियर टू सर्व द सोसाइटी। हम कुछ चीजें जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेने के लिए तैयार है भाई। Yes, sir. जब अमेंडमेंट्स आएंगे भाई आईडीटी में और जब डीटी में अमेंडमेंट्स आएंगे, आर वी रेडी टू गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द सोसाइटी, राइट? Definitely. I mean, करेंगे ये करना ही है। बिल्कुल। मतलब वी हैव टू बी सो क्लियर दैट स्टूडेंट शुड कम फर्स्ट। हमारा क्या सब आर वी ऑन द सेम पेज? Yes, of course. मैं सब से वो एक एश्योरेंस, क्योंकि मेरे बहुत सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, आप जानते हो इंटर के स्टूडेंट्स हैं। आज इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ मेरे शब्दों पे बिलीव करते हैं। आप सभी को भी पर्सनल लेवल पे बहुत लोग जानते हैं। आज हम लोग सब मिलकर उन लोगों को ये गारंटी कर सकते हैं कि भाई साहब, वी आर हियर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर कोर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, this will be the first organization in India having the solution of all these subjects under one roof. Yes. Yes, Yes, sir. एक बार ताली आप सभी के लिए, थैंक यू सो मच। एंड आज ये सवाल जवाब के लिए मैं आपके सामने हूँ। आई एम श्योर आपको बहुत ही मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा ऑल इंडिया रैंक 1 से। सब लोग सुनना चाह रहे हैं मिस्टर शिवम को। ऑल इंडिया रैंक 1 आपसे सुनेंगे भाई। ऑल इंडिया रैंक 1 आपने लाया, क्या बता सकते हैं कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 लाने में क्या करना होता है? आई मीन व्हाट इज रिक्वायर्ड, और आप ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में आपके रैंक्स जो आपने तीनों लेवल पे प्राप्त की, कैसा उसका उपयोग करेंगे? सो रैंक 1 लाना या रैंक लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। अगर आपको कभी भी रैंक लानी है, आपका टारगेट सबसे ऊपर होना चाहिए। कभी ये नहीं टारगेट होना चाहिए अगर सीए फाइनल का पास परसेंटेज 10% है तो मेरा ये टारगेट था मैं टॉप 10 में आऊँगा, मैं ये क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि 10% के अंदर आना। तो आपका सबसे पहले माइंडसेट आपको फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है एज अ रैंकर आना है, या आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि क्या चीज़ों पे फोकस करना होता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में होती है। लेकिन अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं कि अगर मेरी सीए इंटरमीडिएट के अंदर जो रैंक मिस हुई थी ऑल इंडिया रैंक 1, तो वो स्पेसिफिकली ऑडिट सब्जेक्ट की वजह से हुई थी। क्या? बिकॉज आई स्कोर 40 मार्क्स इन सीए इंटर ऑडिट। ओके, सो आई वाज वेरी श्योर कि सीए फाइनल में मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड, फुल्ली प्रिपेयर्ड इन दिस सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। तो मैंने इसको अच्छे से डीप डाइव किया, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है, क्या लिखना होता है, क्या इंस्टीट्यूट को चाहिए, तो वो पूरा एनालिसिस किया एंड आई स्कोर 71 मार्क्स एंड डेफिनेटली तभी मेरी जो रैंक आई वो ऑल इंडिया रैंक 1 आ पाई। तो ये सारी चीज़ें थी, ये ब्लेंड था इस चीज़ का। तो यही मैं स्टूडेंट को भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर कि अल्टीमेटली क्या पढ़ना है। बिकॉज मटेरियल बहुत है, टीचर्स बहुत होते हैं, बट मुझे यही करना है कि स्टूडेंट को स्पेसिफिक चीज़ें मिल जाए कि हाँ ये पढ़ना है, विद प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। क्योंकि आई वर्क 3 years विद केपीएमजी इन स्टैट ऑडिट डोमेन। मतलब आपने एक्चुअल में ऑडिट डोमेन में ही काम किया? राइट, बिग 4 में? राइट। सो यू हैव वर्कड विद केपीएमजी? यस। क्या आई हैव ऑडिटेड मैनी बिग क्लाइंट्स। सो वो एक्सपीरियंस भी है मुझे कि एक्चुअल में ऑडिट कैसे होता है, कैसे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं। तो वो दोनों चीज़ों का जब ब्लेंड आएगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्लस रैंक के लिए क्या एग्जैक्टली आपको इंस्टीट्यूट लिखना है, तो आपका परफेक्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, टाइमली प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि एज ऑफ नाउ जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इन सीए फाइनल इज दिस ऑडिटिंग सब्जेक्ट ओनली, जो जहाँ पर स्कोर ही नहीं होता। राइट। आई मीन स्कोर लोग पता नहीं वो सब्जेक्ट से प्रॉब्लम ही है। बिल्कुल। दे वांट टू स्कोर, बट एक तो पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर पढ़ भी ले तो बड़ा बोरिंग टाइप का लगता है। क्या ये इंटरेस्टिंग भी बनने जा रहा है? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जब 40 है तो मैं भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, मुझे भी सेम प्रॉब्लम्स आती थी। बट उसको मैंने इस तरीके से वे आउट किया, उसको प्लान किया कि इंटरेस्टिंग बन पाए, कैसे इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल चीज़ें देख सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, और वो काफ़ी आपको नॉलेज एनहांस करेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम लेके आएंगे साथ में कि स्टूडेंट को बेस्ट एक्सपीरियंस मिल पाए और उसका जो सीए फाइनल है फर्स्ट शॉट के अंदर क्लियर हो पाए। क्या मतलब? बहुत बढ़िया। मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सुनकर कि बच्चों का ऑडिट का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। और मुझे आज और बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हमारे साथ में आज सौरभ सर है। सौरभ सर, वेलकम बैक टू द शो। और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई रियली लव द वे यू टेक द लेक्चर, डिलीवर द लेक्चर, योर कमांड, योर ओरेटरी स्किल। आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह से आप समा बांधते हो क्लास में,
when I was searching for good faculty of DT, I'm telling you, मैंने बहुत DT के फैकल्टीज देखे, बट मैंने आपका जब लेक्चर देखा दिन, फिर मैंने और किसी का नहीं देखा. देन आई थॉट कि भाई ये बंदा है, ये वो बंदे है, अगर मैं यहाँ पे इस लेक्चर को बंद नहीं कर पा रहा हूँ, इसका तो स्टूडेंट्स तो बंद ही नहीं करेगा. एंड देन I think I spoke to Bhavin also, then I spoke to my internally, I discussed with a lot of people, then I was impressed. और मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक भी नहीं, then I spoke to few students of yours कि जिन्होंने आपसे क्लासेस करी, मतलब की हमने वो रिसर्च की वो, because see sir, don't take me wrong, but when I am saying see sir, मुझे 2008 से मैं पढ़ा, 17 साल हो गए मेरे. अगर मैं 17 साल बाद अगर मैं कुछ गलत करूंगा, आज मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ पैसों के लिए, आज वो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर मैं 1 रुपया भी ले रहा हूँ, इट इज कमिंग विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं अगर करियर की उस पायदान पर होता जहाँ पे 1 साल 2 साल, तो शायद से मेरे लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंस होता. आज नहीं है. आज जो कुछ भी हूँ ये इंडस्ट्री की वजह से, स्टूडेंट की वजह से हूँ. तो मैंने वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश की कि DT के टीचर्स में होना चाहिए. आई वाज सो हैप्पी. सर मुझे बताइए, आपको बताना है कि क्या वैक्यूम है इस सब्जेक्ट में, और आखिर क्या चीज़ है. हाउ आर यू गोइंग टू टेक दिस सब्जेक्ट, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स, लाइक CA में डायरेक्ट टैक्स मेक्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट, और अभी नया सिलेबस भी आ रहा है. Yes. सो व्हाट यू टू टॉक अबाउट इट एंड योर एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो टैक्स को मैंने जब जिस टीचिंग फील्ड में और टैक्स में जब मैं गया, तब मैं EY में काम कर रहा था, और मेरी एक आर्टिकल से बात हुई, और उस आर्टिकल ने मुझे बताया कि ये एक प्रोडक्ट हो गया एंड एक सर्विस टाइप नहीं दे रहे. कुछ डाउट सॉल्विंग, कुछ अमेंडमेंट्स, कभी रीच आउट करना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और बहुत थियोरेटिकली उसको हैंडल कर रहे थे. तो मुझे लगा नहीं, इसे प्रैक्टिकली करना चाहिए. जो हम क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं, जो हम ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस करते हैं, जो इंटरनेशनल टैक्स और DT करते हैं हम ऑफिस में, वही अगर हम अप्लाई करें स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं. मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी डायरेक्ट टैक्स में किया हुआ? मैंने PwC में, जैसे शिवम ने KPMG में किया है, KPMG का कंपटीशन है, PwC वहाँ पर, और EY में, दोनों में मैंने टैक्स में ही स्पेशलाइज किया है. मतलब यू हैव वर्कड इन डायरेक्ट टैक्स? यस, आई हैव. नहीं, बंदा ऑडिट में काम कर रहा है, ऑडिट पढ़ाएगा, और भाई साहब ने DT में काम किया है, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है. एंड चेंज करना ही पड़ेगा. नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, सबके लिए ये फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड इसको टैकल करने के लिए प्रैक्टिकलिटी को ही लेके आना पड़ेगा. मतलब जिसके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज है, Yes. वो पढ़कर पढ़ाने वाला काम नहीं रहा. और कभी था ही नहीं. ये डेफिनेटली सब्जेक्ट ऐसा है जिसको प्रैक्टिकली ही अप्रोच करना पड़ता है. एंड आई अंडरस्टैंड योर पेन कि 2 बार सब्जेक्ट निकल गए. टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है, वो ना स्टूडेंट के लिए निकलेगा ना प्रोफेशन के लिए निकलेगा. बिल्कुल. वो तो करना ही है, और उससे अच्छे से करना है, बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. उसको मास्टर किए बिना, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ समवन कम्स विद अ क्वेरी एंड अगर आप उसको आंसर नहीं कर पाए, तो यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट हैज टू बी वेरी 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 क्लियर. टैक्स एज अ सब्जेक्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. मतलब उसकी गहराई तक जाना ही पड़ेगा. वो रटने वाला सब्जेक्ट बन भी जाए तो आप फाइनल में उसके बाद में कुछ नहीं कर पाओगे. नहीं, एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे. आप बुक पढ़ लोगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे, एग्जाम में कर पाओगे तो बाद में नहीं कर पाओगे. तो इट हैज टू बी डन रियली वेल फ्रॉम डे वन. एंड मुझे ऐसा लगता है कि विद द काइंड ऑफ नोट्स आई हैव, विद द काइंड ऑफ स्टडी ऑफ द न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड दैट आई हैव डन, आई एम श्योर कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा. प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, ये बहुत अच्छी सर्विस बनेगी. बिकॉज वंस लेक्चर इज ओवर ऑल्सो वी विल एक्सेस द स्टूडेंट्स थ्रू व्हाट्सएप, टेलीग्राम. वी विल इंश्योर कि उनके डाउट्स क्लियर हो, उन्हें अमेंडमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल मिले, और उनकी जो भी टैक्स क्वेरीज हो वो हम आंसर कर पाए फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव. नहीं, जो कंसीडरिंग द न्यू सिलेबस कमिंग इन, यस, तो यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड लाइक यू थिंक ICAI ने मटेरियल रिलीज किया है, हमने रीड किया है, एंड प्रिपरेशन इज ऑन. क्या बात? ऑल्दो 3 अटेम्प्ट के बाद वो एप्लीकेबल होगा, बट द प्रिपरेशन हैज टू बी टुडे सो दैट द स्टूडेंट इज रेडी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स. क्या बात, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया. सो नाउ इट्स लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू अगेन इंट्रोड्यूस भाविन गांधी, having amazing experience, having expertise, knowledge in the area of AFM. Bhavin, again, like you're one of my favorite tutor I've ever seen. The way you deliver, again, it's really fantastic. I don't know kitna experience aapne, you being, you must have done a lot of things in finance. और आपने बॉम्बे में रहते हो जहाँ पे फिनांस का कैपिटल है, तो आई थिंक आपके लिए वो जो फिनांस, जो इसकी थियोरेटिकल बातें होती है डे इन डे आउट, और वैसे गुजराती भाई है तो मतलब ब्लड में है. फाइनेंस तो ब्लड में है. मतलब आई थिंक आपको तो यू नो व्हाट इट इज, राइट? सो जस्ट जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द वे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड क्या लगता है कैसे इस सब्जेक्ट में
क्या इस समय कमी है जो बच्चों को इतना दर्द होता है, एंड हाउ यू गोना टेक इट अहेड? सर AFM एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? बिकॉज AFM के सारे कंसेप्ट्स हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। Absolutely. जैसे चैप्टर्स लाइक डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, ये सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट्स बड़े ढंग से पढ़े तो वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करियर इसके बेसिस पे बना सकते हैं। क्या? जैसे कोई भी कंपनी में एक CFO का रोल होता है टू मैनेज द ट्रेजरी, तो वो सब कुछ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेक्स। फिर अगर हमें स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स में डील करना है तो चैप्टर्स लाइक डेरिवेटिव्स कैन हेल्प। फिर जैसे वैल्यूएशन करना है तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एक्विजिशंस, तो ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को इसमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल ही नहीं रहा है, उनके कंसेप्ट्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर से लिंक ही नहीं हो पा रहे, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है। और इससे स्टूडेंट्स आर लैकिंग इंटरेस्ट इन इट। वो सिर्फ क्वेश्चंस करके जाते हैं, और कभी इंस्टीट्यूट कुछ थोड़ा सा भी आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लेते हैं तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अपीयर। एटलीस्ट फाइनल लेवल पे पता होना चाहिए। और फाइनल लेवल पे वी एक्सपेक्ट दैट द लेवल ऑफ नॉलेज जो स्टूडेंट्स को हो वो एटलीस्ट ऐसा हो कि भाई अगर इंस्टीट्यूट कुछ घुमा फिरा के भी पूछे तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छा बेस बनाता है फॉर सो मेनी फॉरेन कोर्सेज एज वेल, कि जहाँ पे फाइनेंस बहुत काम लगता है। बट अपेरेंटली पर भाविन बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी SFM पढ़ाते हैं, AFM पढ़ाते हैं, तो हम क्या करेंगे? सर देखो, स्टूडेंट्स पूछेंगे मेरे सर ऑलरेडी देयर आर सो मेनी टीचर्स दैट टीचिंग AFM, हमें भाविन सर के पास क्या मिलने वाला, एंड क्या एक्सपीरियंस है उनके पास? सर मैंने 13 साल से भी ज़्यादा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, फाइनेंस। अच्छा। सो फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, जैसे आपने बोला कि मेरे ब्लड में तो है ही, बट एट द सेम टाइम कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो मैं हर स्टूडेंट के दिल में इस सब्जेक्ट को बसाना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैंने बहुत सारे चेंजेस किए। हम जब ये प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम ये कोर्स भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तभी स्टूडेंट को एंड टू एंड सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं जी, कि जिसमें हम ICAI का सारा मटेरियल, एट द सेम टाइम जो भी RTPs, MTPs, पास्ट एग्जाम पेपर्स, इनफैक्ट केस स्टडीज एंड MCQs तक हम स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से समझाने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। सो राइट फ्रॉम द थियरी, द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, केस स्टडीज, MCQs, everything gets covered in our entire course. So that is something which is going to be very different for the students. Why? Because फिलहाल ऐसी सिचुएशन है मार्केट में कि जहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ थियरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ उतना ही करके एग्जामिनेशन में जाते हैं, और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस या ऐसा कुछ आता है तो स्टूडेंट्स अपेयर ही नहीं कर पाते। फिर उनके लिए 100 मार्क का पेपर ऑटोमेटिकली 60-70 मार्क्स का हो जाता है, और जो स्कोरिंग पेपर है उसमें उन लोग पास भी नहीं हो पाते। क्या शिवम सच में ये प्रॉब्लम आती है लोग? बिल्कुल सर, जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था तो ऐसा था, कुछ टीचर्स क्या होते हैं खाली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होता है, कुछ टीचर्स फोकस करते हैं कि खाली क्वेश्चंस पे फोकस करें। तो स्टूडेंट को क्या होता है, अल्टीमेटली टाइम कम होता है, तो वो किसके लिए चला जाता है, क्वेश्चंस बेस पे कि मैं खाली एग्जाम लिख दूं। बट कई बार जब इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकली ओरिएंटेड एग्जाम पेपर पूछ लेता है तो स्टूडेंट से सॉल्व नहीं होता, उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट आ गया। तो वो नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप रियल वर्ल्ड के अंदर जाते हो या खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आपसे कोई कुछ पूछ लेगा कि आपको ये स्टॉक मार्केट का पता है या नहीं है, ये फॉरेक्स कैसे होता है नहीं होता, अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर CA की वैल्यू क्या रहेगी। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लस आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो भी जरूरी। तो दोनों चीज़ें जब भाविन सर लेके आएंगे तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा फॉर द सब्जेक्ट। भाविन सर, योर मेथोडोलॉजी इज अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया। मतलब मुझे तो लगता है हर किसी इंसान ने अपने मेथोडोलॉजी को अप्रूव कर लेना चाहिए भाई, ऑल इंडिया रैंक 1 भाई, क्योंकि ICAI ने इसको रैंक 1 बनाया, इसका मतलब ICAI को लगता है ये सही है, उसका वैलिडेशन आ गया। ये वैलिडेशन आ गया। तो हमारे पास ऑलवेज, मैम क्या लगता है, हमारे पास क्रॉस चेक है हमारे पास, एक अप्रूवल मिल गया। हां भाई, जान शिव ने बोला ओके फाइन, राइट, ऑडिट का टिक लग गया है। बिल्कुल सही। yes. Now Aditya, Yes, sir. so we are here to talk only about, I mean, we're going to talk about very, very important subject from CA final, right? Financial reporting, FR. The first subject. The first subject. Yes. और again, Aditya, when I see your delivery again, बहुत power है, बहुत energy है, और इतनी energy फिलहाल इस subject में ली है, I don't think even somebody can match this energy. When see इतना FR is so lengthy subject. मतलब इसका एक दर्द ही है लेंदी, आई थिंक, खत्म ही नहीं होता। राइट, सही है।
मतलब खत्म ही नहीं होता। उसमें टीचर को 3 घंटा आपको ऑनलाइन देखना है एंड यू हैव टू सॉल्व हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आई मीन वो एक टीचर में वो बात होना चाहिए कि ही इज एबल टू कैच द अटेंशन। वो एक उसमें स्किल होना चाहिए कि मैं बिठा सकूं चाहे लेक्चर कितने भी हो। क्योंकि स्टूडेंट तो बटन लेके बैठा है सर, कभी पॉज कर देता कभी है, pause कर सकता कभी है। स्टॉप कर देता है। आदित्य, जानना है भाई कि सब्जेक्ट के जो इंटीग्रिटी वो और सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, क्या है आपके पास में एंड व्हाई डू यू थिंक पीपल शुड जॉइन योर लेक्चर्स, व्हाट इज देयर? सो सर आई विल टेल यू, इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सब्जेक्ट की लेंथ। और लेंथ से तो आपने देख लिया, मैंने बहुत अच्छे से डील कर लिया है। जी जी। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, बच्चों मेरे पास एक ही क्वेरी लेके आते हैं कि सर सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैं इसको टैकल कैसे करें। तो रिसेंटली सर बहुत ही खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बुक बना है, वेयर आई हैव कंपाइल्ड द एंटायर एफआर थ्योरी इन जस्ट 50 पेजेस। क्या बात है? And Wow, amazing. 50 pages, when I speak, it's 50 sites. It is not 50 pages, 25 pages and 50 sites, जिसमें पूरा थियोरी हमने कवर कर लिया है। तो बच्चे का जो एक स्पार्क होता है कि यार थियोरी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो उसको डे 1 से बहुत क्लियर है कि आपको थियोरी लिमिटेड ही पढ़ना है। हमने सारे एग्जाम क्वेश्चंस का उसमें मार्किंग भी कर रखा है कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले वही क्वेश्चंस करके जाना है, अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट इज वेरी क्लियर कि एग्जाम के एक दिन पहले इतना ही करना है। सेकेंडली, आप सभी जानते हैं कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनको कंपलसरी इंड एएस ही फॉलो करना पड़ता है। जी जी। अब इंड एएस का प्रैक्टिकल नॉलेज क्लास में कोई नहीं देता। हमारा बहुत क्लियर विजन होने वाला है कि सर हम बच्चे को बैलेंस शीट का स्क्रूटनाइजेशन भी सिखाएंगे, हम एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे और हमें उससे पोस्ट एग्जाम के लिए भी एक रियल लाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के, यार बैलेंस शीट अगर आपके सामने आ जाए तो आपको उसको पढ़ पाना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई हम वो भी क्लास में करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी क्वेश्चन है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो पहला सब्जेक्ट एफआर उठाते हैं या एएफएम उठाते हैं, एंड उनके पास ऑफिस जाने का तो टाइम बहुत, आई मीन पूरे टाइम वो ऑफिस में ही जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन हम उनसे क्लास में ही करवाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लेटेस्ट एमटीपी आएगा, आरटीपी आएगा, वो भी हम उससे क्लास में ही सॉल्व करवाएं, उसको पूरा तैयार कर दे ताकि जब एफआर का पेपर आए, बिकॉज एफआर इज द फर्स्ट बॉल ऑफ योर इनिंग्स, तो उसमें उसका 6 लिख जाए। सो दैट इज व्हाट वी एम सर, यही कोशिश रहेगी। एंड आपका साथ तो है ही सर, सो आई एम वेरी श्योर के विल डू वंडर्स टुगेदर। तुम्हें इस टीम के साथ में आकर कैसा महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है मैं मेरी ड्रीम टीम के साथ बैठा हूँ। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई जस्ट स्पीक के AIR1 इज देयर, तो ऑब्वियसली हर एक टीचर की एक ख्वाहिश होती है कि यार मेरा भी एक बच्चा हो जो AIR1 लाए। तो शिवम सर का हेल्प रहेगा, बहुत ज़्यादा सीखूंगा मैं भी इनसे कि यार कैसे करना है, क्या करना है, बच्चों को क्या कंटेंट दे अपन। साथ ही रोहित सर भी AIR21 वो भी हेल्प करेंगे कि सर आप ये चीज़ करिए, बच्चों को अपन और ऐसा कराता है। बिकॉज आई थिंक आई एम सिटिंग विद माई ड्रीम टीम। कमिंग टू द डिलीवरी पार्ट सर, जो भी डिलीवरी है मैं आपसे बहुत सीखता हूँ। आई हैव बीन सीइंग यू अ लॉट सिंस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। आई थिंक जब से मैं स्टूडेंट था मैं आपको देख रहा हूँ ना, टीचर हूँ, सो आई एम वेरी प्राउड कि आपके साथ बैठने मिल रहा है, इस टीम के साथ काम करने मिल रहा है एंड इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करने मिल रहा है। सो डिलीवरी सर आपसे सीखूंगा। कमिंग टू पूजा मैम, आई थिंक शी हैज गॉट 23-25 years of experience, so I think Matters. बहुत it matters a lot. So I 25 साल think तक इंडस्ट्री में रहना मैटर्स, it matters, and I think हम सब और वो ऐसे इंडस्ट्री में यहाँ पे 5 साल टीचर का भरोसा नहीं है। करेक्ट। सो आई थिंक गलती अगर मैं कुछ करूंगा तो सबसे ज्यादा पहले पूजा मैम को समझ जाएगा कि बिकॉज उनके पास इतना एक्सपीरियंस है एज अ मदर, शील हेल्प मी कि आदि तू ये गलत कर रहा है तो पहले इसको सही कर दे। सो वहाँ उनका गाइडेंस आ जाएगा। कमिंग टू भाविन गांधी सर, आई थिंक इज अ ब्रदर फिलहाल तो, सो बिकॉज हमारा सब्जेक्ट साथ में लिया जाता है, बिल्कुल। सो FR AFM साथ में चलता है। सो भाविन सर इतना रिच एक्सपीरियंस है, 30+ years ही वाज टॉकिंग दैट डे। सो आई थिंक ही इज गोना हेल्प मी अ लॉट। 40,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने मुझे बताया, एंड आई थिंक दैट इज वेयर हिज नॉलेज विल कम इनटू पिक्चर। वो मेरे को गाइड करेंगे, आदित्य इसको अपने को ऐसे टैकल करना है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट अपन फाइनेंस एंड बैलेंस शीट को साथ में बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। Coming to Saurabh sir, I think I know him since a long time. Saurabh sir, I like the way he presents, I like the way he delivers his content, and I like the दो way तारीफ के शब्द सर के लिए क्या हो सकता I think he's very up to date sir. वो बहुत ज़्यादा up to date रहता है, उन्हें हर चीज़ का बहुत ज़्यादा recent knowledge होता है। टैक्स में बहुत जरूरी है sir. टैक्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर चीज़ का, मार्केट्स का उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, डिस्पाइट ही इज नॉट एन AFM फैकल्टी बट ऑल्सो ही हैज गॉट लॉट ऑफ नॉलेज। सो आई एम वेरी श्योर FR में भी अगर कुछ चीज़ ना आएगा तो ही इज गोना हेल्प मी कि आदित्य आप ऐसे कीजिए, एंड दैट इज व्हाट आई टेल। आई एम सिटिंग विद माय ड्रीम टीम, इट इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स एज वेल, एंड वी आर गोना रॉक it is टुगेदर। all our सब Everyone, लोगों के everyone, लिए ही एक Correct. ड्रीम टीम है ये। एब्सोल्युटली सर, सो यही कोशिश करेंगे। मैं बड़ा खुश हूँ ये सब सुनते हुए कि फाइनली, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था
ऐसी टीम जो है वो है। और एक होता है यार कि मतलब टीचर्स बनने के लिए तो बहुत लोग बन जाते हैं। एक बंदा आया था मुझे, सर मैं टीचिंग में आऊँ क्या? तो मैंने उससे पूछा कि तू क्यों टीचिंग में आना चाहता है? मैं सर आना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा, बोले मैं आऊँ क्या? तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, अगर तू पैसे कमाने के लिए टीचिंग में आ रहा है तो कभी सक्सेसफुल नहीं बने। तू ये काम कर, तू अच्छा पढ़ा, स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर, लक्ष्मी अपने आप तेरे पास आएगी। पर तू लक्ष्मी के लिए आ रहा है, पैसों के लिए आ रहा है कि मुझे पैसे, क्योंकि सुनते हैं ना लोग टीचर के पास बहुत पैसा है, ये आदित्य है, बिलियनियर है, पूजा मैम का लंदन में एक घर है। तो क्या होता है, लोगों को लगता है भाई टीचर तो मैं ही बन जाऊंगा। पर आपको समझना पड़ेगा टीचर वही बन पाएगा और वही टिक पाएगा जहां पे पैसा जो मिला ठीक है, प्राइमरी फोकस ये बहुत क्लियर है। और आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज। पूजा मैम लाइक हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस 25 years मैम, और सबको बताना चाहता हूँ पीपल आर रियली फैन ऑफ हर एंड द वे शी इज टेकिंग CA इंटरमीडिएट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जस्ट अमेजिंग। मैं खुद देखता हूँ मैम को, आई एम विथ मैम सिंस लास्ट 9 years। जो बच्चे मैम से पढ़ते हैं दे आर जस्ट रियली फैन। और मैम को मतलब ऐसा है कि लिटरली लोग जब मैम की क्लास खत्म होती है लोग रोते हैं, दे आर सो अटैच्ड। एक होता है टीचर पढ़ाता है, एक टीचर बहुत इमोशन से पढ़ाता है और हर बच्चे को अपना ही बच्चा समझ ले। अब क्लास के सारे बच्चों अगर अपना ही बच्चा समझ ले उसका दुख मेरा दुख हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ शी इज देयर ऑलवेज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। 25 सालों से ना पढ़ा रही फील्ड में भी है, वो प्रैक्टिस में भी है। सो मैम प्लीज एक्सप्लेन कि कैसे IDT यू आर टीचिंग सिंस वेरी लॉन्ग। सो Yes, जैसे सभी ने आई थिंक वी आर ऑल ऑन द सेम पेज कि एवरीवन इज सेइंग कि वी नीड टू टीच आवर सब्जेक्ट्स वेरी प्रैक्टिकली। तो जैसे सौरभ सर ने भी बोला कि जो टैक्सेशन के लॉज होते हैं, सिर्फ लॉज जानना ज़रूरी नहीं है, लॉ को लॉजिक के साथ जोड़ना होता है क्यों आया लोग, एंड व्हाई इट हैज़ कम। राइट? And because I've been teaching for 23 years, I've seen so many finance acts, I've seen so many changes, I have seen why GST has come in, I have seen changes happening, new laws coming in. VAT and वहाँ से शुरुआत की। Yes. So I've been teaching VAT and I've been teaching all the old indirect taxes and I have seen the changes. In fact, मेरा ऐसा मानना है कि every section एक सिर्फ सेक्शन नहीं है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि लॉज में जो सेक्शन होते हैं वो ओनली सेक्शन नहीं, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। एंड वॉट एवर द गवर्नमेंट नए रूल्स बनाती है, इट्स ऑलवेज इन रिस्पॉन्स टू वॉट पीपल हैव डन, या इकोनॉमी में क्या हो रहा है। जैसे कि GST आया, बट वी सॉ GST 2.0। नाउ व्हाई डिड वी सी दैट? बिकॉज there's a reason कि वी आर कलेक्टिंग टैक्सेस एंड वी वांट ईज इन GST, कुछ टैक्स के रेट्स अभी कम करने हैं। तो बहुत बार गवर्नमेंट का कोई भी प्रोविजन लाने के पीछे एक कारण होता है। सो इफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट, देन दे विल एक्चुअली प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। एंड जैसे सौरभ सर ने बोला कि एक CA है तो यू शुड नो टैक्सेशन, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला कभी भी। सो वैसे ही आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है, क्योंकि वेरी सून आप प्रोफेशनल बनने वाले हो। तो आप इस फील्ड में आने वाले हो तो आपको यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ प्रोफेशनल। तो उसके लिए थोड़ा सा अप्रोच अलग चाहिए। एंड जो मैं प्रैक्टिकली करती हूँ उसी को मैं आई विल शेयरिंग इट विद स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे वो DT हो चाहे IDT हो, एक उसको एक अलग तरीके से निभाना पड़ता है। एंड आई एम श्योर जो टीम यहाँ पे है, इट हैज टू बी डेल्ट विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, Correct. एक एक शब्द के 10 में नहीं निकलते। इट नीड्स लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन। आपकी इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए। इंग्लिश बहुत जरूरी है भाई। करेक्ट। एंड टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है, वो जिसने एग्जाम अभी दिया है वो अच्छे से सिखा सकता है बिकॉज उसने अभी दिया है, और जिसके पास रिच एक्सपीरियंस है बिकॉज वो जो स्टोरी है वो स्टूडेंट को कोई बता ही नहीं पाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफ समवन हु इज गिवन द एग्जाम रिसेंटली एंड समवन हु हैज सो मेनी फाइनेंस एक्ट्स एंड GST का इंट्रोडक्शन देखा है, वो कॉम्बिनेशन अगर IDT कर रहा है या जो सिखा रहा है, आई थिंक इट्स द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। नहीं, आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश प्लेज रियली एन इम्पोर्टेंट रोल व्हेन यू आर टीचिंग सब्जेक्ट लॉज। भाई तुमको इंटरप्रेट करना मजाक नहीं है। मतलब चलो ठीक है, जो मानते हैं इंग्लिश
नहीं आकर भी लोग सही बनते, दैट इज नॉट एन इशू. बट व्हेनेवर टीचर इज टीचिंग सब्जेक्ट लाइक DT and IDT, I mean वहाँ पे वो interpretation plays lot of role, lot of things. So I think I'm so happy, and ma'am, I'm sure that you must be very happy Yes. with it being a part of this team, right? Absolutely. हाँ? It's a dream team, and जैसे मैं बहुत सालों से इंटर पढ़ा ही रही थी, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. एंड जैसे स्वप्न सेट कि मैम मैं ऐसे प्लान कर रहा था, आई सेड दिस इज द टीम दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स हैपनिंग. और आप सभी को आज कैसा लग रहा है? आज हम लोग दुबई में यहाँ पे बैठे हैं. आप सभी को बता रहे वी आर सिटिंग हियर इन दुबई. पीछे बुर्ज खलीफा है, थोड़ी देर बाद बताएंगे भी आप. एंड यू नो व्हाट, लाइक व्हेन आई जस्ट थॉट, सब लोग मुझे पूछे भी कि हाउ डिड यू थिंक ऑफ लॉन्चिंग. ये लॉन्च तो स्टूडियो में भी हो सकता है, व्हाई दुबई? मैंने कहा बुर्ज खलीफा क्या है? नंबर वन, द टॉलेस्ट, द नंबर वन. हम लोग क्या बनने जा रहे हैं? नंबर वन. तो जब दुनिया ने दुबई को नंबर वन माना है, तो इंस्पिरेशन सामने, एंड वी वांट टू बी दैट, राइट? And we want our students- I always think, you know, कि if you're coming here, everybody who's sitting here, उसको भी लगा भाई साहब मैं दुबई में आके लॉन्च कर रहा हूँ. It's not normal. It is coming with a lot of responsibility. If I'm sure, I mean, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. आप लोग बोलेंगे भाई साहब दुबई जाके लॉन्च करते हैं और क्या पढ़ा रहे हो भाई? मतलब सिर्फ तुम्हारा मार्केटिंग स्टंट था जो तुम दुबई गए थे. यू अंडरस्टैंड? इफ कंटेंट नहीं आना भाई, इट विल बी सीरियस मिसमैच. Yes. सो वो मुझे आपके दिमाग में घुसेड़ना था, वो आपके दिमाग में डालना था भाई. आप जिस मिशन पे निकले हो ना, ये अग्नि परीक्षा है. एवरीबडी, आई एम टेलिंग यू गाइस, हम लोगों को वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन माइंड दैट भाई कंटेंट, Yes, yes, absolutely. कंटेंट भगवान है, बाकी सब उसके बाद. नहीं, ये तो हमारा अश्योरेंस ही है. हाँ, बिल्कुल विल गिव अवर बेस्ट टू द यार स्टूडेंट्स एंड only for कंटेंट सबसे ऊपर कंटेंट, सबसे बाकी सब उसके. लाइक सी वी केम हियर दुबई में बिकॉज़ वी वांटेड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, राइट? We want to have, you know, people to think कि भाई हमने कुछ लॉन्ग, because I am also coming after so long. Right. अगर suppose I would have been a teacher of इसका और इसका आज होता, तो I would not have required to come here. Right. तो मैं मेरी क्लास में बोलता ये सर है, वो सर है, सारा ठोक देंगे. ये रोहित है, ऑल इंडिया रैंक है, IDT में टॉपर है, कल से IDT पढ़ाई. See, then it would have been a different ball game altogether. Right. So there are people, they don't even know since very long. भाई उस सब्जेक्ट में मैंने मचाया हुआ है, और अगर होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. तो मेरे को वो था कि भाई एक तरीका होना चाहिए जहाँ पे उसको लॉन्च कर रहे, इट विल गिव यू लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑल्सो. भाई कुछ तो बड़ा धमाका इस दिवाली पे होने वाला है, और इस दिवाली पे धमाका होगा भाई. बस ये धमाका होगा भी नहीं, ब्लास्ट होगा और बहुत बजेगा. और मुझे आप लोगों पे बहुत विश्वास है, मुझे मेरे टीम पर विश्वास है. आई एम श्योर विल रॉक टुगेदर. Definitely. Yes, sir. और फिर आते हैं इस कहानी के सबसे चार्मिंग, सबसे यंगेस्ट इंसान जिसका नाम है रोहित. रोहित के बारे में क्या बताएं सबसे बिफोर आई टॉक समथिंग मोर अबाउट हिम. रोहित ने ऑल इंडिया के CA एग्जामिनेशन में IDT के पेपर में टॉप किया है, जिसको गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं. Right. बंदे ने पूरे इंडिया में 1,20,000 लोगों में एक नंबर हासिल किया है. 1 डिवाइडेड बाय 1,20,000. ये उसका क्या कहते हैं, वो है अचीवमेंट है. भाई IDT में टॉप किया है, एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस टीम. आई एम श्योर आप एग्जैक्टली लोगों को बता सकते हो कि IDT में कैसे स्कोर किया जाता है. हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं तुझसे. टीम इज सो हैप्पी. ही इज द यंगेस्ट एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू द फास्टेस्ट, राइट? Sir, sure. है ना? धूम मचाएंगे. For यस sure. रोहित, और डू यू प्लीज बताएं. सर जैसा आपने बताया मेरा फाइनल में ऑल इंडिया हाईएस्ट आया प्लस गोल्ड मेडल, बट इसके पीछे का बैक स्टोरी कोई नहीं जानता. मतलब अच्छा. आई एम अ वेरी एवरेज आज स्टूडेंट. सुनना चाहिए. मैं काफी एक एवरेज स्टूडेंट था. मेरे CA इंटर में आप बिलीव नहीं करेंगे, इट्स 42 मार्क्स. ओह, 1-2 नंबर इधर उधर होता, मैं CA इंटर में फेल था. एक एवरेज स्टूडेंट CA फाइनल में ऑल इंडिया हाईएस्ट लेके आता है.
मतलब ऐसा क्या उसको बैक हिट हुआ होगा कि वो इनडायरेक्ट टैक्स में इतना मास्टर कर गया, उसको इतना इजी लगने लगा, इतना इंटरेस्टिंग। इसका स्टार्टिंग होता है आफ्टर माय सीए इंटर जर्नी। लाइक जब मैं मेरी आर्टिकलशिप में था, आर्टिकलशिप में हमको लाइक नोटिसेस आते थे जीएसटी के काफ़ी सारे, तो लाइक मेरे सीनियर्स को मैं जब भी देखता था वो जाते थे डेप्थ में, वो ऐसा 4 बुक 5 बुक ऐसा नहीं देखते थे, वो कोई भी सेक्शन होता था उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, वो डेप्थ में क्या बोल रहा है। तब से मुझे पता चला जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कंसाइज, स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल वे में पढ़ोगे ना, आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल इजी लगेगा। और मार्केट में काफी लोग आप देखोगे उस सब्जेक्ट को इजी से सब्जेक्ट है काफी कॉम्प्लेक्स बना रखा है और इतना डरा रखा है बच्चों को। मुझे लगता है इतना इजी सब्जेक्ट है, मतलब बच्चा इजीली कैन स्कोर 70, 80, 90 और मैं एवरेज स्टूडेंट कर सकता हूँ। तो यार आप तो आराम पता से नहीं कर क्या ही सकते 40 दोगे। तो you worked in Big Four. यस, आई वर्कड इन बिग फोर। आफ्टर दैट मैंने ईवाई के अंदर काम किया, मर्जर एक्विजिशंस के अंदर, टैक्सेशंस वगैरह लाइक एक्विजिशंस रहते हैं वहाँ काम किया। तो वहाँ पे जीएसटी नोटिस आते थे, वो देखते थे हम, उनका क्या लाइबिलिटीज रहता था। तो वहाँ पे काफी डेप्थ पे हमको जीएसटी में तो जाना आपकी आर्टिकलशिप और ये सारा काम भी आईडीटी में हुआ है? मिक्स। अच्छा, आईडीटी ऑडिट सारा मिक्स में Right. काम किया आपने। अब से मेरा सवाल है, आपने ऑल इंडिया रैंक भी हासिल किया सीए फाइनल में? यस सर। इट वाज ऑल इंडिया रैंक 21। क्या बात है, बहुत अच्छा है। एंड उसमें आईडीटी में गोल्ड ऑल मेडल। इंडिया, यस। तो क्या आपको लगता है जो इस समय आईडीटी को लेकर क्या चीज की कमी है और आपके पास वो क्या चीज है? आई थिंक सर कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिकल प्लस कंसाइजनेस, ये अच्छा। तीनों चीज अगर ब्लेंड एक होती है ना चीज एक में जो साथ। समझ पा रहा हूँ, वैसे कंसाइज को जो बोला है, आई थिंक ही इज ट्राइंग टू समराइज द सब्जेक्ट इन शॉर्टेस्ट वॉल्यूम, ताकि बच्चे इसको बहुत बार रिवाइज कर पाए। हाँ, क्योंकि सर मैं आपको देखिए, एक चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी है, उसमें लाइक एक लाइन होती है, आप मुझे उस चीज से डर नहीं लगता जो आप लाइक 1000 बार अगर कोई मूव आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक ही बार, मुझे उस चीज से डर लगता है। बट इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक बुक को 5 से 7 बार पढ़ रहे हो कंसाइज वे में, तो आप उसकी डेप्थ में जा रहे हो, यू कैन मास्टर दैट सब्जेक्ट। और आप अगर 10 बुक लेके बैठे हो, उसको एक एक बार पढ़ रहे हो, इतना सारा लाइक 1000 पेजेस में आप पढ़ रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम के आगे। नहीं कर पाएंगे। तो क्या बच्चों को ऐसी बुक मिलने वाली जो कि वो एग्जामिनेशन? हाँ सर, लाइक मैंने जिस नोट से पढ़ाई की थी, मैंने 250-300 पेजेस में अपना सीए फाइनल का पूरा आईडीटी समराइज कर दिया था। वही नोट्स मैंने कंप्यूटराइज फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। और उसी मतलब उतना पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे यस सर, फॉर श्योर, अच्छे से, आराम से। मतलब क्लास में से भी पढ़ाना होगा या फिर बच्चों को याद भी हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से समझ भी जाएगा? हाँ, बच्चों को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी होंगे, याद भी हो जाएगा। वी हैव मेमोरी टेक्निक्स, जैसे काफ़ी सारे जीएसटी में क्या होता है, लाइक स्पेशल स्टेट्स होते हैं, उनको कैसे याद रखना है, से और भी काफ़ी चीज़ें जिनको याद भी करना है। यू नो, हर चीज़ को हम ऐसा नहीं है समझ के, जहाँ पे थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। बट आपको आप जब पढ़ाओगे हम्म तो लोग कहेंगे अभी तो छोटा बच्चा है, 1 ही साल हुआ सीए फाइनल में। बिकॉज मैं 2008 में सीए हुआ था और मैंने 2008 मई में सीए और मैंने जून में क्लासेस चालू की। तो मेरे बारे में लोग यही बोलते थे, अभी क्या पढ़ाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाया, पास हुआ और मैं टीचर बना। तो लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि मैं टीचर हूँ। तो मेरे और मेरे स्टूडेंट के बीच में भी बहुत अंतर नहीं हुआ करते थे, राइट। बिकॉज आई स्टार्टेड विद सीए फाइनल, मतलब फाइनल हुआ और फाइनल को पढ़ा। तो आपके बारे में भी वही होगा। तो मतलब लोग बोलेंगे क्या क्या पढ़ाएगा ये, तो अभी भी सीए। अरे मुझे ऐसा लगता है सर, यंगर जो सीए होते हैं वो ज्यादा बच्चों से कनेक्ट कर पाते हैं। देखो सीए फाइनल का बच्चा होता है, लाइक आफ्टर इंटर उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता उसको। लाइक जैसे अपने आईआईटीज में होता है, लाइक देयर इज जीतू भैया, ठीक है, वो आपको पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब आपको बताएगा, आपकी सारी डिटेलिंग की, ऐसे रिवीजन करना है, ऐसे आपको स्ट्रेटेजी करना है। एक लाइक काफी अगर अब एग्जैक्टली gap होगा समझ पा रहे हो students। कि बच्चों को अभी क्या प्रॉब्लम है और यू विल बी एबल टू गिव द सॉल्यूशन। Right. क्या शिवम आप भी मानते हो कि जो कह रहे हो? बिल्कुल सर, जब हमने क्लियर करा था ना, उसके बाद से हम स्टूडेंट से कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड है 1 साल से। वी हैव मेंटर्ड मोर देन 1000-2000 स्टूडेंट्स अच्छा। ऑन रेगुलर बेसिस, सेशंस लेते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। तो वी एग्जैक्टली नो कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहाँ पे वो फंस रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। शिवम, क्या क्लासेस जो स्टूडेंट लेते हैं, क्लासेस होने के बाद में भी मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल सर, अल्टीमेटली होता क्या है ना, सीए फाइनल का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। अल्टीमेटली आपका 2.5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो 2.5 साल में जब वो पहली बार कोई भी स्टूडेंट है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जाता है, आर्टिकलशिप के अंदर जाता है, तो वो काफ़ी सारी नई चीज़ें देखता है। तो वो हो सकता है उसके ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो चीज़ें रह जाती है सीए फाइनल की। तो क्लासेस तो कंप्लीट हो जाती है, बट अल्टीमेटली जो लास्ट 5 या 6 मंथ्स होता है, तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो प्लान कैसे करे। तो वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने जब अपना सीए फाइनल एग्जाम दिया था, पूरे 6 मंथ्स मैंने प्लान करे थे
and I took only 1 day off in whole 6 months of 180 days. तो अच्छा। एग्जैक्टली एक दिन मैं प्लान करता था कि कितने दिन मुझे देने, कितने घंटे देने, तो वी एग्जैक्टली नो कितना टाइम लगता है किस चीज को करने में। तो हम उस स्टूडेंट को गाइड करते हैं, उसको एक रेफरेंस मिल जाता है कि हाँ इस वे में प्लान कर सकते हैं चीजों को। मतलब सर मुझे समझ आ रहा है मैडम कि हमारे पास जो टीम है वो टीम में ना कि सिर्फ हम पढ़ाएंगे, बच्चों को मेंटरशिप Mentor भी करेंगे। क्या हम लोग इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से ये भी एश्योरेंस दे सकते हैं कि जो बच्चा सीए इंटरमीडिएट पास हो रहा है, ही इज गोइंग टू गेट द डिजायर्ड गाइडेंस कि अगले 2-2.5 साल कि उसने क्लासेस कब कब करना चाहिए? नहीं, हम अपना अपना सब्जेक्ट तो पढ़ा ही देंगे, पर उसे क्लास कौन सा सब्जेक्ट पहले करे, फिर लेट हो तो क्या करे, जल्दी हो तो क्या करे, कब रिवीजन करे, आर्टिकलशिप तक कब करे, आर्टिकलशिप के दौरान क्या करे, क्या इस टाइप का गाइडेंस भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आप दोनों से, मतलब स्पेशली बिकॉज यू गाइस हैव क्लियर्ड रिसेंटली, वेरी रिसेंट। ही स्कोर्ड 21 ईयर, ही स्कोर्ड 1, और तुम लोग को एक 1.5 साल हुआ है पढ़ाएंगे। I mean, just you cleared and you worked with. I mean, अभी तक आप मतलब सीए होने के बाद में भी you are working in Big Four, right? Yes sir. तो you exactly understand कि स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए तो Big Four मिलेगा। बिल्कुल। और इतनी अच्छी फॉर्म में जब आर्टिकलशिप करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसका भी आपको एक अंदाजा है, तो क्या वो भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करेंगे? I'm just asking that. बिल्कुल सर, मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट सीए हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी सीए नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड है ही नहीं कैसा भी कॉमर्स का। फर्स्ट कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट को होता है यार हमारे पास रेफरेंस नहीं है या मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो ऐसा आप माइंडसेट स्टूडेंट का हो जाता है, वो सोचता है कि मैं पीछे हूँ बाकी स्टूडेंट से। तो ऐसा माइंडसेट कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट रैंक ला सकता हूँ, ये सारी चीजें बिग फोर में आर्टिकलशिप ले सकता हूँ, तो आई एग्जैक्टली नो कहाँ पे क्या चीजों की गाइडेंस मिल सकती है, कहाँ से क्या चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि जो मेरे जैसे स्टूडेंट है जिनके पास बैकग्राउंड नहीं है या उनको लगता है कि हम किसी भी चीज में पीछे, तो उनको पूरा सपोर्ट मिल पाए कि आर्टिकलशिप हमें कहाँ पे करनी है, कब क्लासेस स्टार्ट करनी है, कहाँ से क्लास लेनी चाहिए। क्योंकि क्लासेस देखो बहुत सारी मिल जाती है, बट अल्टीमेटली स्टूडेंट को अच्छी चीज रेकमेंड करनी चाहिए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम भी कल को स्टूडेंट थे, अगर हम उसको कुछ खराब चीज रेकमेंड करेंगे या कुछ खराब चीज प्रोवाइड करेंगे तो ये वैल्यू होती है, क्योंकि कल को वो सीए बनेगा, आपको खुशी होगी। अब हम मेंटरशिप करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो जब एक मैसेज आता है ना कि यार आपकी हेल्प से हमें पास हो पाए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग ये satisfaction. बताना चाह रहे हैं कि आज की बात में इट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग गुड क्लासेस, इट इज अबाउट गेटिंग क्लासेस विद गुड मेंटरशिप आल्सो, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पर्सनल प्रॉब्लम से लेके प्रोफेशनल प्रॉब्लम तक, करियर से लेकर उसके सीए की जर्नी तक, आर्टिकलशिप से लेकर बिग फोर के सारे सफर तक के जो प्रॉब्लम्स के जीवन में आ रहे हैं, जहां भी वो अटक रहा है, विल बी हैविंग आई थिंक सेमिनार्स एंड ज़ूम सेशन। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, सच में ये आज की तारीख में कोई नहीं कर रहा। आई मीन यू गाइस आर विटनेस एंड आई मीन मैं वही भाविन बताना सर क्या चाह रहा बोलेंगे आप इसके बारे में? सो सर, जब मैं स्टूडेंट था और जब से मैंने पढ़ाना चालू किया से आज के तारीख तक हर स्टूडेंट का एक कॉमन प्रॉब्लम यही होता है कि सीए फाइनल की पढ़ाई हम कब से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, मैनेज कैसे करें, और वो इसी दलदल में फंसा हुआ रहता है। और सर करीबन उसके 6 महीने 8 महीने तो इसी में बिगड़ जाता है। उसको समझ नहीं आता। समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग गाइडेंस, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को गाइड कर रहा है। और सर यहाँ पे तो ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है कि अपने सीनियर्स को पूछ लेंगे। अभी सीनियर खुद थका मारा, उसे भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ फंस गया है, तो वो तो बोलता है कि भाई मैंने तो ऐसे करी थी, तो वो उसके स्टेप्स फॉलो करता है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो एक्चुअली एक स्टूडेंट का होना चाहिए आफ्टर इंटर से, उसको उसके नेक्स्ट डे से कैसे उसको अपनी पढ़ाई प्लान करनी है। सर आई थिंक शिवम सर और रोहित सर ये दोनों इनके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है कि जिससे उन लोग अपनी पूरी सीए फाइनल की जर्नी को मैनेज कर सकते भाई बिग फोर में काम किया, या फिर रैंक लाई, वापस बिग फोर में है, राइट। I mean, they know everything, They and know obviously this will give this will be perfect blend कि भाई तुम लोग को कोचिंग मिल रही है, मेंटरशिप मिल रही है, और साथ ही साथ मुझे लगता है हमने क्लासेस के अंदर भी, मेरा आपसे सभी से सवाल है, are we going to conduct the test also in the class itself? यस Yes, yes, To evaluate their performance? बराबर है? करना ही पड़ेगा। क्या हम लोगों ने क्लास के अंदर ही बच्चों को ऐसी नोट्स देना है कि अब आईसीए की नोट्स ही पढ़ने की जरूरत ना पड़े? Everything Right? will be covered. Yes. क्या आर वी गोइंग टू कवर दैट, मतलब वो ICI ऐसा study मटेरियल material. ऑब्वियसली उसको मद्देनजर रखते हुए हमने वो नोट्स बनाना है जो क्रिस्प है, जो क्लियर है, कंसाइज है, बस ये पढ़ेंगे पास, क्लियर है। मतलब बच्चों को मिल रहे नोट्स, बच्चों को और कुछ दिखने की बच्चों को जरूरत मिल रहा है नहीं। मेंटरशिप, बच्चों को मिल रही क्लास में टेस्ट, और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ जो लोग थियरी में पढ़ाएंगे, आईडीटी पढ़ाएंगे, ऑडिट पढ़ाएंगे, मुझे लगता है पर्सनली आई टीच एसएम सब्जेक्ट, आई टीच लॉ सब्जेक्ट, मुझे लगता है रिवीजन मेक्स लॉट ऑफ सेंस इन दिस सब्जेक्ट्स। Right. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल में थोड़ा सा वो मुश्किल भी हो जाता है, बट सब्जेक्ट्स लाइक एसएम, लॉ
and for that matter audit and IDT. तो even you will appreciate that कि हमने इसमें we should add lot of the revision angle also, ताकि वो चीजें भूल, क्योंकि वहाँ पे भूलने का एंगल आ जाता है कहीं ना कहीं से, कि क्या हम लोग वो भी उम्मीद कर सकते हैं कि क्लास में हो जाना चाहिए. मतलब कंसाइज नोट 60-70 पेज की 100 पेज के नोट्स, उसमें सर जब हम जैसे सिखाएंगे चार्ट बुक है, चार्ट जैसे बुक मेरी है. एक ब्रेन मैपिंग बुक है. तो राइट फ्रॉम जहाँ द पे- बिगनिंग हम लोग क्या कर देंगे कि सर स्टूडेंट को रिवीजन के टाइम पे क्या करना है, 1 डे बिफोर द एग्जाम क्या करना है, इस सब पूरा लिख के सभी चीजें हम लोग उसको प्रोवाइड कर देंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग. सर आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि दिस इज बहुत मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा जो है वो क्लास किसी और का करता है, हाँ. रिवीजन वीडियो किसी और का देखता है, टेस्ट सीरीज किसी और का लेता है और मेंटरिंग किसी और का लेता है, एंड सुनता फिर अपने सीनियर की है. हाँ एंड दैट इज व्हाई सब डब्बा गुल हो जाता है. तो सर जब हम एज अ टीम जब साथ में बैठे थे और हम सबने मिलके ये साथ में निश्चय किया है कि हमें उस लेवल पे काम करना है, हमारा ड्रीम टीम हम अपने आप को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि एक तो हम कंटेंट बहुत ज्यादा क्रिसाइज, बहुत ज्यादा क्रिस्प कंटेंट देने वाला है जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा, अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल इनसाइट्स. हम सब कुछ क्लास में ही खत्म करने वाले हैं और हम सब ने डिसाइड किया है कि उसके साथ हम रिवीजन वीडियोस भी देने वाले हैं. बिल्कुल. एट द सेम टाइम हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करने वाले हैं और एट द सेम टाइम मिलके बच्चों को मेंटरिंग करने वाले हैं जब तक वो सीए नहीं बन जाता. और आज यहाँ से एक डिसाइड कर लेते हैं वो टेस्ट सीरीज जो होने वाली है, क्यों ना ये टेस्ट सीरीज के 3 क्वेश्चन पेपर जहाँ पे शिवम अपने हिसाब से उन क्वेश्चन पेपर को डिजाइन कर रहे हो, राइट, और हम सब अपने अपने सब्जेक्ट का दिमाग लगा रहे हो, डायरेक्शन ले रहे हो, और हम उन टेस्ट सीरीज को सारे के सारे फाइनल के स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लासेस, लेट्स डू इट इन पब्लिक इंटरेस्ट, राइट, ताकि समझे यार ये क्वेश्चन पेपर ऐसा आ सकता है. राइट 3 क्वेश्चन पेपर दे दो भाई, टेस्ट सीरीज का पैसा कितना लिया जाता है, और बच्चा देता है और उसको पता भी नहीं पेपर सेट किसने किया. और चेक कौन कर रहा है. चेक check कौन कर रहा है? आजकल ये भी सब प्रॉब्लम है problem सर, चेक कोई भी कर लेता है, ऐसा बोलता है हम ही चेक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता. नहीं टू बी होता है. टू रेज दिस एन अवेयरनेस, बट वी अगेन हम साथ में मिलकर हमने यही डिसाइड किया था कि डाउट्स का सॉल्विंग स्ट्रिक्टली फैकल्टीज ही करेंगे, हम खुद पर्सनली करेंगे. बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, ऐसा ही बिल्कुल. करेंगे. करेक्ट. हमें ये नहीं चाहिए कि हम किसी बच्चे को बोल दे कि तू हमारे लिए आप डोंट डू दैट. Yes. एंड सर दैट इज व्हाई जब आपने पब्लिक इंटरेस्ट में ये बोला है कि अगर आपको नहीं जमे विल रिफंड योर फुल मनी, बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम अपने आप को ड्रीम टीम बोल रहे हैं तो हम वो अचीव करने वाले हैं. और मैं आज आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी पब्लिसिटी और मिले, आपका बहुत नाम बढ़ जाए, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद हो सकता है people are going to become your fan and you people will start taking your autograph and selfies and what not. आप जिस शहर में जा रहे हो, hundreds of students are coming and you know there is a gathering. आप जा रहे हो, वो क्या बोलते हैं, हर जगह पे जा रहे हो, सेमिनार ऑडिटोरियम फुल हो रहा है, ये सब होगा. बावजूद उसके हमारे पैर जमीन पर होना चाहिए. Yes, sir. ये आप सभी को, it is my coming out of lot of experience. I've seen people how they have gone from the market. किसी भी चीज का अहंकार, किसी भी चीज का अभिमान हमारे पास नहीं होना चाहिए. चाहे मेरे टीचिंग करियर का आखिरी दिन होगा और वहां पे भी यूट्यूब पे कोई बोल रहा है कि आपने ये चैप्टर गलत पढ़ा है, वो मेरे स्वीकारने की तैयारी होना चाहिए. ऑल्दो मेरा एक्सपीरियंस उसकी उम्र से ज्यादा होना चाहिए. स्टिल आई शुड बी रेडी टू कन्फेस, हाँ हो सकता है मुझसे गलती हुई. ये वो टीचर है, अगर वो इतना डाउन टू अर्थ है तो सच में वो टीचर है. वरना आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, अहंकार सबको बर्बाद कर देता है. आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू डोंट इवन आंसर क्वेरीज. अब मैं क्वेरी सॉल्व करूँ क्या? क्वेरी के लिए यू हैव गॉट पीपल एंड दे आर सॉल्विंग क्वेरीज, और कुछ समय बाद देन यू डोंट इवन काउंट. अबे मुझे कौन बोल रहा है? सर मैंने तो ऐसा सुना है स्टूडेंट से कि जो लोग 15-15, 20-20 दिन, सर कई बार 15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं फिर भी स्टूडेंट्स की क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पाती है. एंड बिना क्वेरी के कैसे आगे बढ़ सकते और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और जब तक वो क्वेरी का रिप्लाई आता है तब तक स्टूडेंट कंसेप्ट भूल जाता है. यस, क्वेरी क्या तो थी फिर वो भी भूल क्वेरी क्या थी वो भी भूल जाता है. तो सर ये सब प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स आजकल बहुत फेस कर रहे हैं सीए फाइनल में, और इसी का नतीजा है कि रिजल्ट्स इतने कम भी आ रहे हैं. एक्चुअली सो एक्चुअली एक सीए फाइनल जो पूरा कोर्स है उसको प्रॉपरली हम मैनेज करें, बिल्कुल. हम डेडिकेशन डिसिप्लिन लेके आए, कमिटमेंट स्टूडेंट्स की ले कि भाई आप भी टेस्ट लीजिए, प्रॉपरली आप टेस्ट अपियर कीजिए. हम ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके आना चाहते हैं. ऑलरेडी आई फील कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा है, मतलब द वॉल्यूम ऑफ स्टडीज इज सो मच, एटलीस्ट हम उनका थोड़ा बर्डन ईज आउट कर सकते हैं टेस्ट लेके, कंसाइज नोट्स देके, मेंटरशिप करके, सो दे कैन जस्ट फोकस ऑन स्टडीज
and rest we'll take care of. Right. अच्छा एक बात पूछना चाह रहा हूँ, our course should remain or restricted only for the students who understand Hindi, I mean English, or it will be made for South India as well? Sir, you should guide because you are teaching in South India since very long, Bangalore, and we really appreciate your English also. तो क्या बताएंगे कि you really think this team should also work in South India? I think this team is meant for India, not for North India or South India. Yes, ये well टीम said. जो बन रही है, जो एक्सपर्टीज ला रहे हैं, आई थिंक ये सबको बेनिफिट होना चाहिए. सो आई थिंक इट्स नॉट अ नॉर्थ इंडिया टीम, नॉट अ साउथ इंडिया टीम, इट्स अ इंडिया टीम. यही माइंडसेट से हमें करना पड़ेगा. एंड वो जो गैप है, जो अंडर वन रूफ सारे फैकल्टीज हु आर डेडिकेटेड, कमिटेड, वो एक गैप को जेन्युइनली स्टूडेंट फर्स्ट रख के हमें फिल करना पड़ेगा. एंड वी आर बेसिकली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट रियली एग्जिस्ट अक्रॉस इंडिया. So we should have the course recorded in English medium also, Yes, sir. where 100% English is used. Yeah, why not? Why Right. not? Yes. Why not? We So should. it means from this platform we are declaring that this will not be the course only in the English Hindi language. Yeah. We are having one more course designed 100% English. Yes. Yes. So other 4 states also, even they would be able to understand our language. Absolutely. Right? Absolutely. Right? We are committing this also. Yes. Also, we are today deciding, along with the full course, we are going to have exam-oriented courses for those students who have not cleared, or maybe they don't have time and they want to finish it fast. Absolutely. Right. I mean, शिवम होता कैसा कभी भी कि they don't have time. They want to finish it fast. भाई आर्टिस्ट में टाइम नहीं मिला, वो सब ठीक है, तुम्हारा ज्ञान बहुत है, बहुत अच्छी बात है, भाई साहब 300 घंटे में फर्क पड़ाएंगे. रिस्पेक्ट है भाई. पर आज मेरे पास टाइम ही नहीं बॉस. बट आई वांट टू There गेट is थ्रू. requirement in. ठीक है, मैं प्रैक्टिकल पढ़ लूंगा भाई, सीए बन जाना तो मुझे, मैं बाद में पढ़ूंगा. पर क्या वो कोर्सेज भी हमने डिजाइन करना चाहिए? Absolutely. आई जस्ट वांट टू आस्क यू. So I think that is what we are aiming. One stop solution. बच्चे का जो अगर हम बच्चे होते तो हमें क्या चाहिए होता? हम वो सब बच्चों को देना चाहते हैं ताकि वो बच्चे जो है ना उसको कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत ही नहीं है. That is what we are aiming, sir. तो exam oriented batch again. So this I want to confirm with the team, Hindi English both. In Hindi English दोनों हम देना And चाहते हैं. along with that, we'll be having a lot of content coming on YouTube. Yeah. Maybe the strategy videos and all that. What do you think? You will be able to give the strategy videos, Yes, absolutely. the special series on the topic or how to solve this topic and Absolutely. specific. होता है, I mean, Yeah, yeah. examination के पहले वाला दिन or like. So again- one day before the exam marathon, Marathon, and yeah. that day I was speaking with sir. आप सब लोग भी शायद agree करोगे. सर ने मुझे एक आइडिया दिया कि आदित्य, let's ask this team one thing कि हमें इंडिया टूर भी करना है कभी कभार. So अगर बच्चा चाहे या अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो, so हम उनके शहर जाके भी उनके लिए वो मैराथन कंडक्ट करना चाहते हैं. बिल्कुल. और उनके लिए वो प्रॉब्लम जो वहाँ बच्चा अगर हमारे साथ एग्जाम के एक दिन पहले आके हमें सुनना चाहता है तो हम वो भी उनके लिए करना चाहेंगे ताकि किसी तरीके का कोई दिक्कत ही ना आए. बिकॉज आजकल वापस वही हो रहा है, बच्चा किसी और को पढ़ेगा, मैराथन किसी और का सुनेगा. वी डोंट वांट टू डू दैट. So one thing we want to assure on this platform is कि अगर कोई भी स्टूडेंट वेदर हिंदी इंग्लिश में कोर्स परचेज कर रहा है और दे आर परचेजिंग इन ओनली इंग्लिश, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन कंटेंट. Because many students think that it's an only English course, whether there is any whether the content is short or they have not explained properly. So there is no compromise in the explanations which we are providing to whether Hindi English student or only English student. Right. So we are going to provide everything consistent to all the students across the country. Right. बिल्कुल सही. और इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, 3 सब्जेक्ट पेंडिंग है, 4 सब्जेक्ट पेंडिंग है. अब इतना लंबा रेगुलर कोर्स करने जाएंगे तो उनका क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा. नहीं होता है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर डिमांड कि भाई फास्ट ट्रैक करना है, अपने को समझना है, कंसेप्चुअली समझना भी है, कम टाइम में भी करना है अपने को, तो उनका डिमांड भी अपने को कैटर करना पड़ेगा. और काफ़ी सारे इतने स्टूडेंट्स होते हैं लाइक दे से सर हमने टीचर का क्लासेस लिया, दे टीच इन इंग्लिश बट देयर रिवीजन वीडियोस इन हिंदी, देयर अमेंडमेंट वीडियोस इन ऐसे बहुत स्टूडेंट्स लाइक ऐसा लगता है absolutely. हाँ. कि कंटेंट पढ़ा इंग्लिश में हाँ. बट रिवीजन वीडियो मैराथन हिंदी में. एवरीथिंग इज इन हिंदी इंग्लिश. Right. So So what we will provide the revision amendment videos Also all in in English. English Also in and English. Hindi. in both the languages. हाँ. So और everything नहीं, वही is बात है कि यहाँ पे जितने भी let me clear one thing. What happens, every teacher needs time to do something.
यहाँ पे जितने भी टीचर्स है, आई एम टेलिंग यू गाइस, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू एवरीवन, आई नो दे वर टीचिंग. सर सौरभ सर, आपको याद होगा, व्हेन आई स्पोक टू हिम, आई मीन फॉर दैट मैटर विद एवरीवन, कि भाई टाइम होगा तो पढ़ाना, बिकॉज आई एम कमिंग हियर विद लॉट ऑफ कमिटमेंट्स. बाद में मत बोलना ये रिवीजन को टाइम नहीं है, ये सीरीज को टाइम नहीं है, इंग्लिश में तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, एग्जाम में तो मैं देखूंगा. भाई मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मैं आपको सबको बता रहा हूँ. एंड दैट्स अ कमिटमेंट. और आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स आल्सो, आई हैव टेकन कमिटमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, राइट, दैट कि एवरीथिंग what we are seeing right now, it is getting recorded, Right, sir. and it will be provided also. Yes. And इसमें every there will attempt nothing will updated. be compromise. मैं उसमें मैं पर्सनली कुछ टॉलरेट नहीं करेगा. अगर नहीं होगा तो आज ये, अगर बोला है तो बोलो ही मत, और बोला है तो फिर करो. हम हवा करने के लिए ये पॉडकास्ट नहीं बना रहे Correct. कि ये बच्चों का दिल जीत रहे. ये पॉडकास्ट आज भी यहाँ पे रहेगा चैनल पे, 5 साल बाद भी रहेगा. एंड वी शुड हैव दैट सेम कमिटमेंट कि भाई हमने बोला है Correct. और निभाना पड़ेगा. Correct. और वही टीचर है. एंड टीचिंग में आना, इट्स ऑल अबाउट हैविंग पेशेंस, कंसिस्टेंसी. बच्चों को यान पिल रहे हो, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क. अरे सर, कितनी सारी जगह पे जब बच्चा कोई अपने फेवरेट प्रोफेसर का यूट्यूब चैनल खोलता है, वहाँ पे कंटेंट कितना आउटडेटेड है सर. हाँ. मतलब काफी सारा कंटेंट, रिविजन वीडियोस या It is it's like outdated. it's so much of outdated content. So when a student refers to that, he has no other option, but he has to see that particular outdated content. But here I think because we all are committed towards providing maximum, so we can update it, Yeah, as yeah. and when. Shivam, I just want to ask you, like, there are two types of record. Like, what is recorded content? What is live streaming content? तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, there are some category of student कि जे want discipline, कि भाई वो लेक्चर होना चाहिए उस टाइम पे और मैं आके देखूं. आई नो फेस टू फेस तब हो नहीं पाएगा, बट लाइव स्ट्रीमिंग इज अ कॉन्सेप्ट जिससे दे अंडरस्टैंड कि भाई रोज 9 बजे होने वाला है या रोज 6 बजे होने वाला है. तो क्या आपको लगता है कि ये रिकॉर्डेड बैच तो होना ही चाहिए, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सर, डेफिनेटली. कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको डिसिप्लिन नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं हमारे, कि ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं हमारे, तो उनका डिसिप्लिन नहीं बन पाता, क्योंकि आर्टिकलशिप में टाइम नहीं होता. वो सोचते हैं कि वीकेंड में कवर कर लेंगे, देन वीकेंड निकल जाते हैं, मंथ्स निकल जाते हैं, 2 मंथ्स निकल जाते हैं, तो वो स्टूडेंट जो होता है वो पीछे रह जाता है तो काफी. जो सब्जेक्ट 3 महीने में होना चाहिए मैंने बिल्कुल. तो उसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन के लिए कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड होती है स्पेसिफिकली, सब नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली उनके लिए एक लाइव बैच होना चाहिए. एंड बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो डिसिप्लिन कर पाते हैं या उनको फिक्स है कि हाँ मैं क्लासेस कर लूंगा और डिसिप्लिन है चीज़ों के अंदर, तो उनके लिए रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन होना चाहिए. तो ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए दोनों रहने चाहिए, कि दोनों तरीके की जो डिमांड है वो हम केटर कर पाएं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट का बेनिफिट करना है, स्टूडेंट को जो रिक्वायर्ड है वो कौन चीज़ हमें देनी है, तो वो दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो जो है स्टूडेंट्स उसका यूटिलाइज सही से कर पाएगा. राइट. तो मतलब होना चाहिए, लाइक बिल्कुल. वी एग्री दिस थिंग कि जब भी हमारे बैचेस हो रही है, साल में 2 बार हो रही है, 4 बार हो रही है, एग्जाम और टुडे, इट विल बी ऑलवेज कम अप विद ऑप्शन लाइव स्ट्रीमिंग, ताकि जो बच्चा वैसे पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा. सो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देखकर आपको बहुत मजा आया होगा. एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप सारे टीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसा पढ़ाते हैं, कितने घंटों में ख़त्म करेंगे, क्या नोट्स देंगे, लेक्चर्स कैसे होंगे, कौन से तारीख से होंगे, इसकी जानकारी के लिए आपको सभी टीचर्स के इंडिविजुअल वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगे. अगर जो भी FR का सेपरेट वीडियो होगा, IDT का सेपरेट वीडियो होगा, DT का सेपरेट वीडियो होगा. और आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने बैचेस की लॉन्चिंग डेट जो हमने रखी है, ये लॉन्च तो हो गया है, पर सबसे पहले हमारी बैचेस की जो शुरुआत होने जा रही है, आई थिंक इट शुड बी लाइक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. एंड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ लाइक पोस्ट दिवाली हम लोग अपने बैचेस की, और उसका डिटेल आपके पास में हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे सब पे आ ही रहा है, आप वहाँ भी देख सकते हो. पर हम अपने बैचेस की शुरुआत जो कर रहे हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से कर रहे हैं. धमाकेदार हम लोग एंट्री कर रहे हैं. हम लोग CA फाइनल में एक नया इतिहास बनाने के लिए आ रहे हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्चिंग, इट इज़ अ मेगा लॉन्चिंग. आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी अगेन, ये आगाज है, ये रिवॉल्यूशन, एक क्रांति लाने वाला है. और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस बैच के जो फीस होंगी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रिजनेबल, और मतलब उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है. और उसके बाद भी फर्स्ट 8 to 10 लेक्चर्स विल बी अवेलेबल एज अ डेमो ऑन यूट्यूब चैनल.
पूरी बैच की फीस आपने दे दी एंड इफ यू थिंक दैट कि आई वाज नॉट हैप्पी, मैं यहाँ पे सबके बिहाफ में गारंटी कर रहा हूँ योर फीस विल बी रिफंडेड। ये बताते हुए मुझे बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं, बिकॉज आई नो ये जो लोग चुने हैं देश के कोनों कोनों से चुन के लाए एंड आई बिलीव 100%। इफ आई डोंट बिलीव देम तो मैं उनको यहाँ पे होता ही नहीं। भाई डोंट टेक मी रॉन्ग, मैंने आपको ढूंढने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, आपकी एनालिसिस करिए, आपका बैकग्राउंड, आप कितना पढ़ते हो, आपका डेडिकेशन क्या है, आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हो, आपकी यूट्यूब, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या नहीं कर रहे। आई हैव डन ऑल द रिसर्च और उसके बाद में यू आर हियर, सो आई एम टेकिंग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम वेरी श्योर, और मुझे इस टीम पर पूरा विश्वास है और बच्चों का मेरे ऊपर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई एम श्योर वी विल रॉक टुगेदर। क्या इस मिशन में आप मेरे साथ हैं? Yes. क्या इस क्रांति में आप मेरे साथ हैं? Yes. क्या इस रिवॉल्यूशन में हम मचा देंगे? Yes, sir. बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं इतना ही कहूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में, सबके साथ शेयर करें। मैं सारे आर्टिकल्स के बॉस, सभी लोगों से, आप सीनियर्स, मेरे सारे स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, मैं सभी से रिक्वेस्ट और अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ इस टीम पे भरोसा करें। ये टीम ड्रीम टीम है, यहाँ पे आपने जो सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। दैट्स माई प्रॉमिस। आई वुड अपील एवरीवन टू हैव ट्रस्ट ऑन दिस टीम। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।